कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, वही सारी बात क़ासिम खारी है। नाज़रीन, नवाज़ 10 न्यूज़ टीवी में मुखातब मैं जिस मौजू में मैंने बात करनी है कि 2-3 मौजू हैं। मौजू पहला तो ये है कि अमेरिकी बयानिया दफन हो गया। इमरान खान ने जो अमेरिकी बयानिया बनाया था सैफर वाला, यानी कि ख़त वाला जी, अमेरिका ने ख़त दिया है, बराह रास्त नहीं वो कैसे तो वो कह रहा है ख़त दिया जी कि मेरी हुकूमत गिराई है। वो एक बात। दूसरी बात यह है कि मौलाना फजल रहमान, नून लीग पार्टी और जो PDM की जमातें हैं उनमें खामोशी क्यों, समूत क्यों दारी है, क्यों खामोशी आई हुई है, ये और 1-2 पॉइंट और देखूंगा। पहली बात नाज़रीन इस पर आ जाते हैं कि इमरान खान ने अमेरिकी जो बयानिया बनाया था जी, अमेरिका ने सैफर यानी कि ख़त लिखा है मेरी हुकूमत को गिराने के लिए। अमेरिका को ख़त लिखने की ज़रूरत क्या थी? बेसिकली बात उसी थी, वो ख़ुद फ़ोन भी कर सकते थे। अगर फ़ोन नहीं कर सकते तो कहीं बुलवा के, अब ये जाते तो रहते हैं मशीर, वज़ीर और जो भी कुछ ख़ास जो ओहदों में होते हैं वो जाते रहते हैं, उनको कैसे बता देते उनको भी आप ऐसे करें। अगर उन्होंने हुकूमत ख़त्म करवानी होती तो ये तो पहले भी कई मरतबा कह चुका हूँ कि फ़ौज के पास तनख्वाहें देने के लिए, जो पाकिस्तान की रियासत है उसके पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं रह गए थे सरकारी मुलाजमों को। उसकी वजह से तंग आकर इतना बोझ पड़ गया था हुकूमत के ऊपर, रियासत के ऊपर। हुकूमत तो कोई भी आती है, रियासत मतलब मुल्क के ऊपर इतना बोझ बन गया हुआ था इमरान खान, उसका बोझ 6 महीने तक ये मुल्क उठाने के काबिल नहीं रह गया था। वो बोझ उतारना पड़ना था। अगर बोझ ऊपर रहता, 6 महीने तक बोझ ऊपर रहता तो वो क्लैश हो जाना था काम। इसलिए मजबूरी बन गई थी रियासत की इसको निकालना, उसको हटाना, जो भी क्या ले। मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, नंगी बात है, मैं बात सीधी बता रहा हूँ, मजबूरी थी। अगर इमरान खान 6 महीने मुल्क का तो ऊपर हुकूमत कर जाता, ये खुद मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ कि मुल्क को सर्वाइव करने कोई चांस नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जब तनख्वाहें दोनों जगह पैसे नहीं आ गए सरकारी मुलाजमों के, उसमें दिफाई बजट में कट लगाने शुरू हो गए थे, और भी कई मामला ऐसे थे नाज़रीन, वो आने वाले दिनों में सामने आएंगे और भी क्या वजह थी इस इमरान खान को उतारने की। फिर आईनी तरीके से निकाला गया, ये नहीं मगर इसके काम आईनी तरीके वाले नहीं थे, ये गैर आईनी तरीके से ये हुकूमत आई थी, मगर इसको फिर भी आईनी तरीके से निकाला गया। आईनी तरीके से अदम अतमाद की वोटिंग से तो निकाला गया, मगर फिर भी इसको इज्जत रास न आई। फिर फिर बेइज्जत होकर निकला। अब दूसरा बयान इसने, अब ये जो जी वजीराबाद में जो उसको कहते हैं गोलियां, कुछ लोग कहते हैं, मैं तो पहले भी कहा था शाहरुख खान आए हुए मबीना तौर पर, मुझे ये कारबीन के छरे के ख्याल रखते हैं। कारबीन होती है छोटी सी कारबीन, गैर कानूनी से कारबीन कहते हैं, उसका लाइसेंस नहीं बनता, उसके अंदर कारतूस पर डाला कच्चा था कारतूस, जो वो चिड़ी बटेरे मारने वाला। अब पिछले दिनों इमरान खान की जो वीडियो आई है 2 दिन पहले की बात, मेरे कल की बात है, कि इमरान खान पट्टियाँ करवा रहे हैं तो वो उसमें ज़ख्म नज़र आ रहे हैं। नाजरीन, आया कि वो ज़ख्म इतने दिनों बाद क्यों दिखाए गए? जो इतने दिनों बाद ज़ख्म होते हैं उस ज़ख्म में पस पड़ी होती है, कुछ हल्की सी रेशा नज़र आ रही होती है, मगर वो ज़ख्म ऐसे जैसे ताज़े लगे हुए हैं। मैं आपको बताऊँ, मुबैना तौर के ऊपर ये प्लास्टिक सर्जरी भी हो सकती है, हमें नहीं पता ना, क्योंकि ये कोई ठंडक जरिए के मुताबिक ये रिपोर्टें नहीं ना आ रही, कुछ सरकारी के जरिए के मुताबिक ये रिपोर्टें आ रही हैं। ये तो शौकत खानम हॉस्पिटल के जो उनके फंड से चलता है, और यानी कि जो उनके नाम से फंड मिलता है, चाहे लोग मुस्लिमियत भी दे देते हैं, चाहे लोग गैर मुस्लिम दे देते हैं, हमें उस बात का नहीं पता। वो तो उनकी रिपोर्टें हैं, वो पट्टियाँ दिखा रहे हैं ना। हम अब गैर जो सरकारी ज़राए हैं, जो गैर प्राइवेट यानी कि किसका इसके इमरान हसन से तल्लक कोई नहीं, गैर जानबदार कोई डॉक्टर आए पैनल में बैठे, वो करे बताए क्या भी ये कि ये क्या है मामला है, छरे लगे हैं, ये क्या लगा है, वाकई जख्म ये असल में है, ये क्या जख्म है। ये पहले कह रहा है 2 गोलियां, फिर 3 गोलियां, 4 गोलियां, फिर कहते हैं जी उसका फायर लगा जी, वो क्या कहते हैं क्लाशन का फायर लगा है, क्लाशन का फायर लगा होता। इतना बड़ा जख्म नाजरीन मैं बताऊँ, इतना बड़ा जो जख्म है, ये हड्डी में जरूर लगना था, अगर गोली लगी होती तो हड्डी में जब लगा था इमरान खान खड़ा भी नहीं हो सकता था कितने महीने। ये तो चल रहा। अब बात आऊँ, ये भी एक आने वाले दिनों में इसका भी टॉपिक ड्रामा सामने आ जाएगा, असल मामला है क्या। अब दूसरी ये PDM की जमातें खामोश क्यों हैं? इसलिए खामोश हैं, ये आर्मी चीफ की तकरीर जब होनी है
वहाँ तक ये खामोश है। इसके बाद इन्होंने जो शोर डालना ना, तो इमरान खान को छुपने के लिए जगह भी नहीं मिलनी, क्योंकि इमरान खान का ओपन एंड शट केस है। ओपन एंड शट यानी कि ओपन केस है। जितने भी गप्पले मारे हैं इमरान खान के हवारियों ने, जो इमरान खान के तहादी बने हुए थे, किसके बात में तहादी, लूट मार में जो तहादी बने हुए थे, उन्होंने जो दे मार 4.5 करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ था, उनकी शहमत आने को है। इसलिए खामोश, कुछ देर की खामोशी है। वो कहता नहीं था, वो मैंने शेर सुना था उसका, फरूख सत्तार का, कुछ देर की खामोशी है, उसके बाद शोर आएगा, तुम्हारा एक वो वक्त आया है, हमारा दौर आएगा, ऐसी की बात कर रहा है। वो बात तो उसकी एक सियासी बयान, मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, प्रॉपरली बता रहा हूँ कि ये खामोशी के बाद जब एक तूफान आता है ना, उसके पहले खामोशी होती है। खामोशी समूह जो समझदार लोग होते हैं वो बांध लेते हैं। इसलिए उसके बाद नाज़रीन अभी कुछ दिनों बाद आपको देखना है इसका हाल क्या होता क्या।